मालती, आज कॉलेज का पहला दिन है। तू परिवार का नाम रोशन करने वाली है। इस दिन को याद रखना, ये दिन कभी वापस नहीं आएगा। अरे आ गई तो मालती, जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। मालती, मालती, सुनाई नहीं दिया क्या? अरे क्या हुआ मालती, इतनी उदास क्यों है? बस बस अम्मा, मुझे और कॉलेज नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। कॉलेज नहीं जाना? क्यों? बस कहा ना अम्मा, नहीं जाना है। अरे अपनी अम्मा को नहीं बताएगी? वो मुझे बहुत परेशान करता है अम्मा, रोज मुझे तंग करता है। कौन है वो बेटा? एक लड़का है, रोज बस में हमारे साथ जाता है। मैं जितना भी दूर बैठूं मेरे पास ही आ जाता है, उल्टे सीधे गाने गाता है। मुझे समझ में नहीं आता अम्मा, मेरी क्या गलती है? वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? अरे किसने कहा कि तेरी गलती है? हाँ, गलती तो तेरी बिल्कुल नहीं है। गलती तो तेरे माँ बाप की है। शुरू से कह रही थी कोई जरूरत नहीं लड़की को कॉलेज वालेज भेजने की। भीड़ भाड़ वाली बस में अकेले भेज के झंझट मोल लेने की। पर मुझ बुढ़िया की सुनता ही कौन है। अब भुगतो। हमारा या तुम्हारा किसी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए तू कॉलेज जाएगी। हाँ। ऐसे लोग किसी को नहीं बख्शते। तू कॉलेज जाना छोड़ देगी तो वो कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। अरे उनकी वजह से तू अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? तो मैं क्या करूं अम्मा? चिल्ला दे उस पे। कभी कभी तो गुस्से की एक नजर काफी होती है। फिर भी तंग करे तो कंडक्टर से शिकायत कर। अरे पास आए तो कोहनी मार दे, समझी? ये सब अचानक नहीं सूझता अम्मा। कोई बात नहीं बेटा, सुन मेरी बात। कुछ दिन पहले सरपंच के दफ्तर से महिला संगठन की औरतों के साथ भारती देवी आई थी और वो औरतों की सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि घर पर हो या बाहर, सुरक्षा औरतों और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्यों ना सरपंच के दफ्तर जाकर भारती देवी से ही बात कर ले? ठीक है? शाबाश, चल अब कुछ खा ले। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस घटना के बारे में मुझसे बात करने का निर्णय लिया। किसी के स्पर्श से, किसी की नज़र से, किसी के शब्दों से अगर तुम्हें बेचैनी हो या फिर परेशानी हो तो वो उत्पीड़न है मालती। और हाँ, बिना इजाज़त कोई तुम्हें छुए, ज़बरदस्ती गले मिले या फिर चूम ले या फिर बुरी नज़र से तुम्हें देखे, सीटी मारे या आँख मारे या कोई भी अश्लील इशारे करे, जैसे कि तुम्हारे शरीर या फिर तुम्हारे लिबास के बारे में कोई टिप्पणी करे और बिना तुम्हारी इजाज़त के तस्वीर या वीडियो उतार ले। बेटे, ये सब यौन शोषण है। देखिए, ये जानकारी सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। उन्हें भी इसके बारे में बात करने की शिक्षा दें। ज़्यादातर लोग तो ऐसी घटनाओं के बाद चुप रह जाते हैं, लेकिन चुप रहने से कोई हल नहीं निकलता ना। ऐसी घटनाएं फिर से घट सकती है और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। देखिए, बात करने से सहारा मिलता है, मन का तनाव भी कम हो जाता है और हम इसका हल भी ढूंढ सकते हैं ताकि ऐसी बदतमीजी करने वालों को रोक के हम मालती जैसी दूसरी लड़कियों की हिफाजत कर सकें। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं मालती। बहुत शुक्रिया मैडम। मालूम नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अक्सर ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि उनकी कुछ गलती है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी घटनाएं हम सबके साथ कभी ना कभी हुई हैं और वो भी पूरा ख्याल रखने के बाद। तो ये आपकी वजह से नहीं हुई है। मैं कहती हूँ ये संकोच तुम अपने मन से निकाल ही दो।
कुछ लड़कों को लगता है लड़कियों को छेड़ना, उन्हें तंग करना, ये सब मर्दानगी की निशानी है। शायद ये संस्कार उन्हें फिल्मों से मिले हों। वो क्या है ना, हमारे समाज में शोषण को आम बात बना दिया गया है। लड़की अगर ना कहे तो पहली बार में ही लड़कों को उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। लड़कों को अपना रवैया बदलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी काफी हद तक माँ बाप की भी है। मन थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा किया अम्मा, तू मुझे यहाँ ले आई। मैडम, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम कर भी क्या सकते हैं? देखो, पहले तो हम थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं, जैसे कि सुनसान जगहों से दूर रह सकते हैं। रात के वक्त किसी मेले में जाना हो या फिर सुबह सुबह बाहर शौच के लिए जाना हो तो बस कोशिश करो कि टोली बना कर जाओ। और इस सब के बाद भी हमारी कुछ गलती के बिना ऐसी घटनाएं हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो पहले याद रखो, डरो मत और सीधे लड़ने के लिए भी मत जाना। इससे तुम्हारी और दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। शांत रह के अपने आजू बाजू देखो, शायद आपकी मदद करने के लिए कोई लोग पास हो। अगर लोग हैं तो जोर से छेड़ने वाले पर चिल्लाओ। जब लोगों का ध्यान उन पर आ जाएगा तो अधिकतर ऐसे बंदे डर के या फिर शर्म से चुपचाप निकल जाएंगे। अब समझो कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल फोन हो तो जल्दी से किसी को कॉल करो और परिस्थिति के बारे में बताओ और अपना पता दे दो। मोबाइल को बिना कट किए बैग के अंदर छिपा दो, तो अगर मदद की आवश्यकता हुई तो आपका दोस्त या बंधु फौरन वहां आ सकता है, या फिर आप पुलिस को भी बुला सकते हैं। अगर आपके हाथ में ना कोई मोबाइल हो और ना कोई आसपास हो तो शांति और हिम्मत से उनका सामना करो। उन्हें याद दिलाओ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है और उससे गलत नतीजा ही निकलेगा। स्थिति को बातचीत से काबू में करने की कोशिश करो। अगर इससे काम ना बने तो हाथ में हमेशा मिर्ची का पाउडर रखो, और अगर कोई चारा ना रहे तो छेड़ने वालों की आंखों में डालकर वहाँ से भाग निकलो। और अगर ऐसी कोई घटना हुई भी ना तो इसके बारे में घर वालों को या फिर टीचर को, पंचायत के सदस्य को या फिर पुलिस को खबर जरूर करो। भारती देवी जी, बड़े अच्छे सुझाव दिए आपने। अगर पुलिस को खबर करनी है तो 100 पे कॉल लगाओ। अगर महिला हेल्पलाइन से संपर्क करना हो तो 1091, और अगर सुरक्षा ऐप चाहिए तो 112। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क करना हो तो 782-717-0170 पर संपर्क करें। और हाँ, अगर इंटरनेट पे कोई तुम्हें तंग कर रहा हो या पीछा कर रहा हो तो cybercrime.gov.in पर जाके साइबर बुलिंग के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम ये नंबर लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया अम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कुछ मदद की जरूरत पड़ी तो आपसे जरूर मांगूंगी। हाँ हाँ, बेझिझक मांगिए। जरूर। चिल्ला दे उस पे, फिर भी तंग करे तो कंडक्टर से शिकायत कर।